बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन और रजत प्रतीक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जानता है कि वह सत्ता में आने वाला नहीं है, इसलिए झूठे वादे कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद पता है कि सत्ता में आना नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने रजत के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करना अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़, 2.5 करोड़ परिवारों को न्यूनतम वेतन पर नौकरी देना हो तो 7 से 9 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में जीविका दीदी जैसी योजनाएं शुरू की थी, जो आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की पार्टियां उन्हीं योजनाओं का नकल कर रही है जिनकी शुरुआत एनडीए ने की थी। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सत्ता में आएगा तो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम योग्यताओं और मेहनत के आधार पर अवसर देंगे, न कि परिवारवाद के आधार पर। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी की राजनीतिक सीमित परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यादव का मतलब आज सिर्फ लालू परिवार रह गया है। मुसलमानों को वे केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं। यह बात आज से तय नहीं हुई है, यह लालू यादव के राजनीतिक करियर से लागू है। उन्होंने मुसलमानों को कभी अपना परिवार नहीं माना है, बस यादवों को ही अपना परिवार माना है। चिराग ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थक हिंसा और हुड़दंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ है, यह निंदनीय है। उन्होंने बताया कि मंदौर में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अंकित का समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा कि हम पूरे जोश के साथ प्रचार में उतर रहे हैं और हमें भरोसा है कि परिणाम बिहार और बिहार वासियों के लिए सुखद होगा।